आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इस तरह के सनफ्लावर मफलर का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये कंप्लीट होगा तब मैं आपको दिखाऊंगी ये। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है तो वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए, पहले हम इस तरह का स्क्वायर बनाएंगे। तो इसके लिए हमें इन 5 कलर की आवश्यकता है। यहाँ पर मैंने ये ओसवाल की जो वीनस यान आती है, ये 2 प्लाई की यान रहती है। ये ज़्यादा ना तो मोटी होती है और ना ही बहुत पतली। तो इससे जो मफलर वगैरह हैं बहुत अच्छे बन के आते हैं। और ये जो यान है ये लच्छियों में आती है, तो मैंने इसी यान का यूज किया है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ये 3.5 mm का हुक यूज किया है। तो चलिए इस तरह से पहले हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक मैजिक सर्कल बना लेना है। इस तरह से यान को अपने हाथों में रैप करेंगे और फिर ये ऐसे लेना है। देखिए, ये एक मैजिक रिंग बन गया है। अब इस पे हमें 3 चैन लेनी है। इस 3 चैन को हम एक डबल क्रोशिया के रूप में काउंट करेंगे। तो एक ये बन गई है। अब हमें 15 और डबल क्रोशिया बनानी है इसी रिंग के अंदर। ये हो गई 2, एक ही 3 की चैन और ये हो गई 2, सेकंड वन। 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से मैं इसमें 15 टोटल 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस धागे को खींच लेना है और इसमें जो भी होल था उसे क्लोज कर देना है। और यहाँ पर जो हमने 3 की चैन बनाई थी स्टार्टिंग में, उसकी 3rd चैन में जाके हमें स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। और धागे को यहाँ पर हम थोड़ा सा लंबा कट कर लेंगे और इसे इस तरह से बैक साइड में कर लेंगे। देखिए, बाद में इस धागे को हम नीडल की हेल्प से हाइड कर देंगे। अब यहाँ पर हम अपना ये धागा यूज करेंगे। इसे आप किसी भी ऐसे खाली जगह से हुक को डाल के इसे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर हम एक चैन लेंगे और फिर धागे को ऐसे ही थोड़ा सा लंबा करेंगे और अपने हुक में इस धागे को घुमा के फिर उसी होल में हमें क्या करना है, एक बार इस तरह से लेना है, फिर एक बार और लेना है और इन सभी को एक साथ निकाल देना है। फिर एक चैन से इसे लॉक कर देना है। ये बन गया हमारा एक पंखुड़ी। अब एक चैन लेना है, फिर अगले वाले में हमें 3 बार इसी तरह से एक,
2। अब हमें 3 बार लेना है। 3, तीनों को एक साथ हुक से निकाल लेंगे, एक चैन से लॉक करेंगे, फिर एक चैन ले लेंगे। फिर अगले में बनाएंगे हम 3 बार। 1, 2, 3, तीनों को एक साथ निकाला, फिर एक चैन से लॉक किया, फिर एक चैन, और साथ ही में हम ये जो हमारे धागे थे इन्हें हम साथ में लेते हुए चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसी तरह से अपने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। 1, 2, 3। तो मैं इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है ये राउंड। अब इसे हमें स्लिप नॉट से अटैच कर देना है। तो इसे हम यहाँ पे करेंगे। देखिए ये जो हमने बनाया था इसके चैन में जाके हमें स्लिप नॉट कर देना है। ये देखिए, अब हम यहाँ से थ्रेड को कट कर देंगे और इसे बैक साइड में कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसमें अपना ये येलो कलर अटैच करेंगे, इससे बनाएंगे। तो किसी भी गैप में हमें इसे अटैच कर देना है। और यहाँ पे हम ये 3 चैन बना लेंगे, 1 2 3, और इन दोनों धागों को साथ में लेते हुए चलेंगे। अब हमें एक पिकॉट बनाना है। सॉरी, एक क्लस्टर बनाना है हमें। यहाँ पे एक बार लिया, फिर धागे को हुक में लिया, ये सेकंड टाइम लिया, फिर एक बार निकाला। अब हुक पे 3 हो गए, एक बार और लिया, फिर उसी छेद में से फिर से निकाला। अब ये हमारे हुक में 4 स्टिचेस आ गए। अब इन चारों को एक साथ निकाल के एक चैन से लॉक कर देना है हमें इसे। अब हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 1 2, फिर धागा लेंगे। अब अपनी नेक्स्ट जो ये गैप है, एक क्लस्टर इस पे बनाएंगे, इस तरह से लेंगे। अब हमें अभी तक हमने यहाँ 3 बार बनाया, अब हम यहाँ पे 4 टाइम बनाएंगे। 1 टाइम, हुक में 2 हो गए, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और हमें ये स्टिच यहाँ पे लॉन्ग लेनी है, थोड़ी लंबे में लेनी है। 4 टाइम, ये हमने 4 टाइम धागे को लिया और यहाँ पे हमारी 5 स्टिच आई हैं। देखिए, अब इन सभी को हमें एक साथ निकाल देना है और एक चैन से लॉक कर देना है। ये एक क्लस्टर बन गया। अब 2 चैन लेनी है, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे ऐसे ही, एक बार, 2 बार, 3 बार, ये 4 बार। अब इनको एक साथ निकाल के एक चैन से लॉक करेंगे, फिर 2 चैन। तो हमें अपने इस पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या यहीं पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो मैं ये आपको बता दूंगी। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है बनाने में तो बताइएगा। इस तरह के जो मफलर रहते हैं, सनफ्लावर मफलर, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये मेरे काफ़ी सेल हुए थे।
ये जो मैंने सनफ्लावर मफलर बनाए थे, तो मैं इस बार इसका ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी है ये बनाना। तो चलिए मैं इस राउंड को इस तरह से कंप्लीट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ मैंने ये एक क्लस्टर बना के 2 चैन ले ली है। अब इसे हमें स्लिप नॉट से अटैच कर देना है। तो हम कहाँ पे करेंगे, देखिए जहाँ हमने क्लस्टर को लॉक किया था जिस चैन से, उसी चैन में हमें स्लिप स्टिच से इसे अटैच कर देना है। और धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे हम और इसे इस तरह से बैक साइड में ले लेंगे। बाद में हम इन धागों को नीडल की हेल्प से हाइड करेंगे। अब हम अपना अगला धागा इसमें अटैच करेंगे। तो किसी भी जगह से आप इसे अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 3 चैन ले लेंगे, 1 2 3। ये ग्रीन कलर का है लेकिन कैमरे में इसका कलर थोड़ा चेंज आ गया। देखिए इस तरह का ग्रीन है ये। अब इसी में हमें 2 और डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। अब अगले वाले में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हुक में 2 बार चैन धागे को लपेटेंगे और अगले वाले में डालेंगे। इस तरह से पहले 2 को निकाला, फिर ये 2 निकाले। अब हुक में 2 बचे, इन दोनों को एक साथ ऐसे ही 2 बार फिर लिया, उसी होल में डाला 2 फंदे, फिर ये 2 फंदे, फिर 2 फंदे। ये क्या है, डबल क्रोशिया से थोड़ा बड़ा बन के आता है इसका साइज। फिर एक बार और बनाया। यहाँ पे हमने एक ही होल में 3 बार ट्रिपल क्रोशिया लिए हैं। अब 2 चैन लेंगे, फिर इसी चैन में 3 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3। देखिए यहाँ पे हमने एक ही होल में 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चैन और 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम अपने अगले वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ये हमने एक ही होल में 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब अगले में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब फिर से अगले वाले में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। यहाँ पे हमने 3 होल में 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हमें यहाँ पे फिर से ऐसा ही कॉर्नर बनाना है। तो हमने हुक में 2 बार धागे को लपेटा है और यहाँ पर अगले में एक ट्रिपल क्रोशिया, इसी होल में दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, इसी होल में तीसरा ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया इसी होल में हमें बनाने हैं। देखिए बन गए, एक कॉर्नर ये बन गया। अब हमें 1 2 और 3, इन तीनों में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे हम, फिर 1 2 3 में फिर कॉर्नर डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे। तो मैं इतना कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर चारों कॉर्नर बना लिए, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, ये 2 होल बचे हैं, इन दोनों में
3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और एक शुरू में हमने जो ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो जब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे तो यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ 1 2 3 बने, वैसे यहाँ भी 3 बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो 3 की चैन थी स्टार्टिंग में, इसकी 3rd चैन में स्लिप नॉट कर देनी है और धागे को कट कर देना है। और इसे इस तरह से बैक साइड में हाइड कर देना है। तो देखिए ये हमारा 4 कॉर्नर इसके बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से हमें 14 सनफ्लावर बना लेने हैं। मैंने यहाँ पर बनाकर इन्हें जॉइन कर दिया है। तो ये हमें 14 बनाने हैं। तो इससे जो प्रॉपर जो लेंथ रहती है मफलर की, वो बन करके तैयार हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसमें एक राउंड सिर्फ एक ही स्क्वायर में बना के तैयार करने हैं स्किन कलर से। तो चलिए मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, किसी भी एक जगह से इसे जॉइन कर लेना है और 3 चैन बना लेनी है। 1 2 3। इसी चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर अगले में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 3 की चैन ली थी और फिर ये 2 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर 3 बन गए। अब हमें क्या करना है, 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 3। अब देखिए ये कॉर्नर आ गया। कॉर्नर में हमें क्या करना है, पहले 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3। फिर उसके बाद 2 चैन बनानी है। फिर इसी में हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 3। अब हमें इनमें ये जो होल हमें खाली जगह दिख रही है, 1 2 3 4, इन चारों में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3। अब अगले में 1 2 3। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 3। फिर इसमें भी 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर को छोड़ के, ये जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर ये है और एक यहाँ पे बनेगा कॉर्नर, अभी इनको छोड़ के जो बीच में ये हमारे बनेंगे 3 डबल क्रोशिया, ये हमारे हर उसमें 4 बनेंगे, 1 2 3 4। फिर ये कॉर्नर, फिर यहाँ बनेगा 1 2 3 4। फिर यहाँ कॉर्नर 1 2 3 4। फिर यहाँ कॉर्नर 1 1, ये बनाया है हमने 2 3 4। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा कॉर्नर। मैं इसे कंप्लीट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए ये कंप्लीट हो गया बनके। अब हमें इसे क्या करना है, यहाँ स्टार्टिंग में जो हमने 3 की चैन बनाई थी, इस चैन पर इसे स्लिप नॉट से जोड़ देना है और धागे को थोड़ा सा लंबा कट करेंगे ताकि बाद में हम इसे नीडल की हेल्प से हाइड कर सकें। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ एक ही
स्क्वायर में इस तरह से ऑफ वाइट कलर से करना है। और बाकी का जो है इसमें अब ये हम इनमें अटैच करते हुए जाएंगे, स्किन कलर से अटैच करते हुए जाएंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे अटैच करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी भी, देखिए ये मैंने सारा हाइड कर दिया बैक साइड में, कहीं से कुछ भी आपको धागा नहीं दिखेगा। ये देखिए। तो हमें कैसे करना है, देखिए जब हम एक ये बना लेंगे पूरा इस तरह से, तो उसके बाद हम अगला लेंगे और इसमें इस तरह से करेंगे, 3 चेन लेंगे। देखिए स्टार्टिंग हमें वैसे ही करनी है। इसमें 3 चेन लेके उसी में हमें 2 और डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये एक 3 का ये बन जाएगा, ठीक है। अब अगले में फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया ले लेनी है। फिर अगले में 3 डबल क्रोशिया। देखिए इसे मैंने यहाँ से स्टार्टिंग नहीं किया है, यहाँ से ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे से 1 2 3 बन रहे हैं। जब हम ये राउंड पूरा बनेगा तो एक यहाँ पे बनेगा, तो ये 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर हमें वैसे ही बनाना है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो हमने यहाँ एक ही होल में 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर उसके बाद हमें इसमें 1 2 3 4, इन चारों में 3 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3। फिर अगले में 1 2 3। तो मैं इन दोनों में और आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने बना लिया, 1 2 3 4, ये 4 डबल क्रोशिया बन गई। अब यहाँ पर कॉर्नर आ गया हमारा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस पे अपना इस पार्ट को अटैच करेंगे। यहाँ हमने अभी तक कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चैन ली थी, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी चैन नहीं लेनी, 3 डबल क्रोशिया बनानी है और फिर इस वाले को अटैच करना है यहाँ से, इसके कॉर्नर से, जहाँ पे ये 2 चैन है। तो देखिए मैंने इसमें अटैच कर रही थी मैं, तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से है ये। तो इसमें अटैच करना है, मतलब इसमें अटैच करना है हमें, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे, देखिए इसका कॉर्नर लेंगे जहाँ पे ये 2 चैन है, इस तरह से डालेंगे और एक स्लिप स्टिच कर देना है ये। फिर हुक में धागा लेंगे और उसी कॉर्नर पे जिस पे हमने बनाया है उसी पे 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बन गई। अब हमें इसके अगले वाले में अटैच करना है। इसमें ये कॉर्नर था, अब इस पे अटैच करना है। तो कैसे करेंगे, ये लिया ऐसे, धागा लिया हुक में, यहाँ से निकाला और इससे निकाला। अब यहाँ हमें अगले वाले में 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1
2 3 3 बन गई। देखिए इस तरह से अटैच होते जाएगा ये। अब हमें क्या करना है, अब इस वाले से ये जो यहाँ है ये गैप, इसमें अटैच करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए ऐसे लेंगे, इस तरह से स्लिप नॉट से अटैच कर देंगे। फिर हुक में थ्रेड लेके अगले वाले में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 बन गई। अब हमें फिर इसमें से अगले वाले में स्लिप नॉट से अटैच कर लेना है। फिर इधर से लेना है 3 डबल क्रोशिया। अब फिर हमें इस वाले पार्ट में यहाँ पर से स्लिप नॉट से अटैच करना है। देखिए इस तरह से ये है। अब इस वाले में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3, ये बन गया। इस तरह से ये अटैच होते जाएगा। अब हमें यहाँ पे स्लिप नॉट से अटैच करना है। अब ये कॉर्नर आ गया, कॉर्नर में 3 चैन लेनी है, 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। अब हमें क्या करना है, कोई चैन नहीं लेनी है यहाँ पे कॉर्नर में। इस कॉर्नर पे स्लिप नॉट से अटैच कर देंगे और फिर से इसी कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। अब हमें इन सभी में 1 2 3 4, इन चारों में 3 डबल क्रोशिया करनी है। देखिए ये हमने इस तरह से अटैच कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इस रो को इसे इस तरह से लाते हुए यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ 3 डबल क्रोशिया, इसमें 3 डबल क्रोशिया, यहाँ 3 डबल क्रोशिया, यहाँ 3 डबल क्रोशिया। फिर ये कॉर्नर आ जाएगा, यहाँ 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया और बाकी की यहाँ बनी है तो यहाँ स्लिप नॉट से अटैच हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, ये जो 2 कॉर्नर हैं इन 2 कॉर्नर पर ही 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया लेनी है और बाकी जहाँ पे अटैच हो रहा है वहाँ पे कोई भी चैन नहीं लेनी है। तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने जॉइन कर लिया है इस तरह से। देखिए देखिए ये जॉइन हो गया। अब हमें क्या करना होगा, फिर जो हमारा अगला स्क्वायर बना है उसको हमें बनाते हुए लाना है कॉर्नर से। यहाँ के कॉर्नर पे 3 बनाएंगे, फिर उसके बाद उसे भी यहाँ से अटैच करते हुए लाएंगे और इसे इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गए मेरे और मुझे एक और अटैच करना है यहाँ पे। तो मैं इसे अटैच कर लूँगी और उसके आगे का मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। तो इसको मैं अटैच करके फिर उसके आगे जो हमें इसके बॉर्डर वगैरह बनाने हैं वो मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगी। आप चलिए फिर इसे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।